मिट्टी के साथ जुड़े दर्शकों का स्वागत। मैं रत्नाकर मिश्रा हूं। आज हम पंजाब के ज़िला मोहाली में हैं। मोहाली के किसान अमरजीत सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इस दौरान वे एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमरजीत जी। सबसे पहले तो सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो अमरजीत जी, आप ये बताइए कि आप तो आईटी डिप्लोमा होल्डर हैं, तो किसानी की तरफ रुझान कैसे हुआ, किस तरीके से आप फिर किसानी की तरफ आए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे? देखो ऐसा है, मैं बेसिकली आईटी डिप्लोमा होल्डर मशीनिस्ट हूँ। तो मैंने पंजाब ट्रैक्टर्स में अप्रेंटिसशिप किया और जॉब भी वहाँ पे किया। उसके बाद मैं और छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में काम किया। फिर मीन टाइम मेरे को मार्केटिंग लाइन में जाने का मौका मिला, तो मैं मार्केटिंग अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग में गया हूँ। तो ऐसा आस्ते आस्ते करते एक टाइम ऐसा आया कि हमारा जो पैसा था वो कंपनी वाइंड अप कर गया और हमारा पैसा कंपनी की तरफ डूब गया। और उस टाइम मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। तो मेरे को दोबारा फिर अपनी मातृभूमि में जो पिता पुरखी धंधा है खेती बाड़ी, उसमें आने मजबूरी में उसमें आने पड़ा। क्योंकि हमारे सभी जवान जो किसान भाइयों के लड़के के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो एक ऐसा आज की डेट में ऐसा हो रखा है कि खेती कोई लाहेवंद धंधा नहीं है। इसलिए कोई खेती की तरफ कोई भी किसान अपने बच्चे को नहीं लगा रहा और ना ही बच्चा लग रहा है। तो मेरे को मजबूरी में मैंने पहले डेयरी फार्मिंग का कोर्स किया पंजाब एनिमल हस्बेंड्री से, और उसमें मैंने लोन लेके 5 भैंस रखा और वहाँ से हमने अपनी मतलब इसकी शुरुआत की। तो आस्ते आस्ते थोड़ा हमारे पास जो ज़मीन है वो बहुत थोड़ी है, ओनली 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो हमने उसमें से खेती शुरू किया। तो थोड़ा आगे आगे बढ़ते गए, दूध का भी कारोबार बढ़ाया और साथ में खेती किया। और आस्ते करते करते मैं 30 एकड़ खेती पे चले गया, जो मैं लीज़ पे लेके खेती करता था। और उसके साथ साथ में मेरे पास कोई 18 के करीब भैंस था। तो ऐसे में चलता गया। तो जब मैं जॉब किया है कोई तकरीबन 10-12 साल, मैं R&D में भी काम किया पंजाब ट्रैक्टर्स में, मैं मार्केटिंग लाइन में और भी किया। तो मेरे को दुनिया का पता चल गया था कि दुनिया कैसे काम कर रही है। तो ऐसे ही मैं जब मैं खेती करता था तो मैं एग्रीकल्चर जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और किसान को वो मतलब अपना अपना समझता है। और उसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इच्छा हर टाइम ये होती है कि हम किसान को क्या सिखा दें। इसके साथ साथ जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है किसान के लिए। तो मेरे को जब भी मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मेरा बाप पड़ा, इसी तरह शुगर मिल मरिंडा है उनके साथ मेरा टाइप हुआ। तो जब भी वो मेरे को बोलते थे कि हमने वहाँ जाना है, हमने वहाँ एग्जीबिशन देखने जाना है, हमने वहाँ विजिट करके आना है, तो मैं कभी वो मौका जाने नहीं दिया। अपना भले ही मेरे पास डेयरी फार्म था, खेती भी अच्छी थी, लेकिन मैं अपना काम सेट करके फिर भी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी मेरे को जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए मैं गया। बिल्कुल। जब आपने बताया कि नुकसान हुआ, जॉब में काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो भी फंस गए आपके, तो जब आपने फार्मिंग में आया, फार्मिंग में तो फर्टिलाइज़र, केमिकल, इस तरह की खेती जो है वो लगातार अब की जा रही है मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, इसमें तो समय भी ज़्यादा लगता है? देखो ऐसा जब मैं 30 किले की खेती करता था, जब तो मैं सारा केमिकल ही यूज़ करता था। मैं मतलब जैसे एक्सपोजर विजिट किया तो जमुनानगर जो शुगर मिल है उन्होंने करवाया, तो पहली बार मैं वहाँ गया था और वहाँ पे गन्ने में जो लहसुन उन्होंने लगाया हुआ था, मैंने वहाँ देखा, मैंने आके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसे ही मैं जब भी वहाँ भी गया तो मैं मतलब जो टेक्नोलॉजी मेरे को मिलता मैं अपने खेत में उसको इम्प्लीमेंट करता। और मैं जैसे 30 किले की खेती करता था, साथ में हम 1 एकड़ के करीब R&D में भी हम रखते थे कि हमने आगे के लिए क्या करना है, आगे क्या स्कोप है। मतलब मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्ट था वो प्रोसेसिंग में जा रहा था। प्रोसेसिंग में जाने का कारण ये था, जो हमारे को समझ लगा
कि जो किसान का प्रोडक्ट है, किसान कुछ भी प्रोडक्शन करता है, उसका किसान को सही मूल्य नहीं मिलता। लेकिन जो कंज्यूमर है, कोई भी कंज्यूमर है, उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा जो मतलब जैसे सब्जियां हैं और गेहूं का आटा है और कुछ मर्जी ले लो आप, हल्दी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसान का जो फसल का मूल्य नहीं मिलता, किसान की फसल जो रुलती है, और इवन जो कणक भी है हमारी गोदामों में सड़ रही है, लेकिन जो बंदा आटा लेके आ रहा है उसको प्योर आटा नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट था प्रोसेसिंग में। मैं बंगलौर भी गया हूँ, मैं केरला भी गया हूँ, तो वहाँ हमने जो आले दुआले देखा, साहब को देखने के बाद हमारे को फिर हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच थे। डॉक्टर रमनदीप है वहाँ, जो बिजनेस की हेड हैं, किसान को बिजनेस कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो उन्होंने हमारे को एक कंसेप्ट दिया, ऑन फार्म मार्केट। हमने उस पर काम किया। तो उस पर हमारा जो लैंड है वो हमारी चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे पड़ती है, रोड के साथ में लगती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा एक ऑन फार्म मार्केट कंसेप्ट है, इसको आप अडॉप्ट करो। तो हमने वो उसको अडॉप्ट करना शुरू किया आस्ते आस्ते। तो हमारे को जैसे ही हम उधर गए तो हमने एक रेस्टोरेंट खोला, और रेस्टोरेंट में हमने ये जो हम प्रोसेसिंग का कोशिश कर रहे थे, रेस्टोरेंट में हमारा अपना जो दूध था, हम उसी का दही, उसी का पनीर बनाना, उसी का खोआ मार के उसी की बर्फ़ी बनानी, उसी की पिन्नी बनानी। तो जो हमारा रोटी हम खिलाते हैं उसमें आटा भी हमारा अपना। तो ऐसे करते करते हमारा जो हमारे कस्टमर थे वो बहुत सेटिस्फाई होते थे। वो हमारे को बोलते थे कि भाई आपका खाना बहुत अच्छा है। तो जैसे ही उन्होंने हमारे को मतलब हम उनके साथ टच हुए, कस्टमर ने बोला, तो हमने मतलब कोशिश किया कि हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और अच्छा हमने जब सोचा तो हमारे को ऑर्गेनिक लगा कि हम अगर ऑर्गेनिक में आए तो हम थोड़ा जो ह्यूमन बॉडी है, जो सामाजिक तौर पर हम और भी भला कर सकते हैं अगर हम बिना खाद बिना दवाई से जो प्रोडक्ट तैयार करके, आटा गेहूँ है, सब्जी है, सारी सब्जी हो गया, वो हम अगर बिना खाद और बिना दवाई से तैयार करें और हमारे रेस्टोरेंट में सीधा यूज़ करें फ्रेश। तो जब हमने वो 2 साल पहले हमने शुरू किया, जैसे मूली है, गाजर है, पालक है, धनिया है, मेथी है, और उससे शुरू किया तो उसका हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे हमारा पुदीना है, हमारा पास सारा साल पुदीना रहता है, उसकी चटनी बना के हम जो कस्टमर को देते हैं। तो जैसे ही वो मतलब वो कस्टमर का हमारे को फीलिंग अच्छा आया, कस्टमर ने हमारे को बोला, तो आस्ते आस्ते मैं और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता गया। जब आपने ऑर्गेनिक खेती की तो जब पूरी फसल जब आपके सामने आई, पक के तैयार हो गई, तो पहला आपका तजुर्बा क्या था उसको लेकर? देखो, पहला तो ये था, जैसे हमने पहली दफ़ा मैंने आपको बताया कि हमने गाजर और ये मेथी पालक धनिया से शुरू किया था, मूली हो गया। ऐसे ही हम फिर आगे गए, हमने ये पिछले साल जो हमने गन्ने में हमने गोभी लगाया, तो गोभी जो हमने अपने रेस्टोरेंट में यूज़ किया और कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया, तो उनका जो रिज़ल्ट था वो उन्होंने टेस्ट किया। वो टेस्ट वाइज जो केमिकल कई सब्जी है और ये ऑर्गेनिक सब्जी है, उसका टेस्ट का बड़ा डिफरेंट है। तो बंदा खाएगा, खाने में ही उसको पता चल जाएगा कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ या केमिकल की खा रहा हूँ। बिल्कुल अमरजीत जी, अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। इंसानों को कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, जो वायरस हैं वो नुकसान नहीं कर पाएंगे शरीर का। तो मिट्टी की इम्यूनिटी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, मिट्टी तो बेस है हमारा। हमारा जो जिस मिट्टी पे ही हम खड़ते हैं, मिट्टी वो हमारे को खिलाती है, हमारी माँ तो मिट्टी है। लेकिन जो मिट्टी का इम्यून सिस्टम, अगर हम उसमें जो हमारे मित्र कीड़े हैं मिट्टी में, जो वो हम अगर आग लगा दिया या हमने केमिकल डाल दिया, उसमें जो मित्र कीड़े हैं वो ख़त्म हो गए। जैसे ये गंडोला है, ये अभी हमारे को नहीं दिख रहा, और बहुत सारे जो कीड़े हैं, मित्र कीड़े धरती में जो मिलते हैं वो हमारे को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल नहीं डालेंगे तो वो दोबारा रिवाइव होने शुरू हो गए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे खेत में गंडोला भी मेरे को दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जिनको मेरे को नाम ही नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं वो कीड़े होते हैं, लेकिन वो भी मेरी सब्जी के ऊपर कीड़े बैठे होते हैं।
तो ऐसे है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम मिट्टी का है, अगर हमने जो केमिकल ने हमारा बंजर कर दिया, वो हम अगर ये मतलब इनपुट्स जो हैं, मैं जैसे मेरे पास डीकम्पोज हमने खुद तैयार किया है और माइक्रो न्यूट्रेंट्स हमने खुद तैयार किया है और जैविक खाद हमने खुद तैयार किया है। तो ऐसे ही हमने जो ये अगर ये हम डालते हैं, जैसे ये गन्ना खड़ा है, तो मैंने इसमें डीकम्पोज माइक्रो न्यूट्रेंट्स और मेरे पास शाहीवाल गाय मैं लेके आया हूँ, तो उसका जैसे 15 किलो गोहा, 15 किलो उसका मलमूत्र और उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो कोई भी दाल का आटा हो गया, 1 किलो पीपल के जड़ की मिट्टी होगी, तो उसको मिक्स करके उसको मतलब 20 दिन के लिए छोड़ देना है। 20 दिन के बाद हमने उसको इसमें इम्प्लीमेंट किया है और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट, ये सामने आपके सामने गन्ना खड़ा है। और इसमें जैसे ही मैंने पाथी है, जो हम पाथी पाते हैं ईंधन के लिए, उसको रात को भिगो दिया, दूसरे दिन उसका पानी का स्प्रे कर दिया, और जो पानी का स्प्रे करने के बाद जो पाथी बच गया उसको आप ईंधन में यूज़ कर लिया। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसमें लगता था कि इसमें कोई बीमारी सी वगैरह कुछ है, तो मैं वो नीम था हमारा, नीम के पत्ते लेके उसको ग्राइंड किया, उसके पानी का इस पे स्प्रे किया। नेचुरल रासायनिक यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। आप शुरू से ही खुद बना रहे हैं कि या पहले मार्केट से ले रहे थे, बाद में खुद बनाने लगे? नहीं, स्टार्टिंग में क्या था ना, जब हमने ऑन फार्म मार्केट में गए तो मेरा इस तरफ मैं आ नहीं पाता था, क्योंकि उसको एक तो वो काम नया था, क्योंकि हम किसान भाई को लिए हम खेत में तो काम कर सकते हैं, लेकिन एक जगह बैठने के दुकानदारी हम लोगों को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो मैंने 2-2.5 साल उसी में कंसल्ट्रेशन किया ताकि हम उसको ऑन रोड मतलब ऑन सेल में ले आए। तो उसके बाद फिर जो उस टाइम में जो इनपुट्स थे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और कई कंपनियां जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती हैं, पेस्टिसाइड भी आता है, ग्रोथ प्रमोटर भी आते हैं, काफ़ी कुछ आता है, मैं उसको यूज़ करता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं खेत में आऊँ तो मेरे को पास जो फसल होती थी, जो भी कुछ होया, इतनी कणक हुई या कुछ और फसल हुआ, सब्जी सुब्जी तो उस टाइम मैं लगाता नहीं था, तो वो मैं अपना उसको ले लेता था। लेकिन जब मेरा 2 साल 2.5 साल उधर निकल गया, मैं उस पे पैरों पे आ गया कि रेस्टोरेंट ठीक चलने लग गया, सारा कुछ ठीक हो गया, फिर मैंने टाइम इधर ऑर्गेनिक में देना शुरू किया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन लगा है मार्च में, जैसे 22 मार्च 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो मैं टोटली इस तरफ डाइवर्ट हो गया। इस तरफ डाइवर्ट होने में मैं तो जो इनपुट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैं खुद तैयार करने लग गया। तो जब आपने खुद इनपुट अपने तैयार करने लगे, तो खर्चे में कितना अंतर आपने देखा कि जो बाहर से आप लेते थे, फिर आप खुद तैयार कर रहे हैं, तो खर्चे का अंतर कितना था आपके लिए? देखो, उसमें जो खर्चे की बात कर रहे हैं, खर्चा तो जो हम खुद तैयार करते हैं उसमें तो मेरे हिसाब से 10% खर्चा भी नहीं आता, कोई खास खर्चा नहीं है अगर आप खुद मतलब जो अगर अगर आप 1000 रुपये का सामान बाहर से खरीद रहे हैं, तो अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं, वो तकरीबन 100 रुपये का भी नहीं पड़ता होगा। बस मैक्सिमम 100 रुपया, 100 रुपये से भी कम पड़ता है। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ना उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे हमने डीकम्पोज तैयार करना है तो उसको मॉर्निंग में हिलाना है, शाम को हिलाना है, 2 टाइम उसका पक्का ड्यूटी होता है। ऐसे ही हमने जैसे गाय का भैंस का गोबर लेना है, मल मूत्र लेना है, तो उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और कुछ और खर्चा कुछ नहीं, हमने तो गोबर तो गाय ने देना ही देना है, भैंस मल मूत्र तो देना ही देना है, लेकिन हमने चाहे रोड़ी पे फेंक दिया, नहीं तो हमने उसको पर्टिकुलर डब्बे में डाल के प्लास्टिक में उसमें उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसमें खेत में इम्प्लीमेंट कर दिया। कोई उसमें खास नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा जो हम पहले काम करते हैं ना उससे हट के रेगुलरली, और खेत में जैसे मैंने बताया ना कि हम अगर लेबर लूबर लगा देंगे, उसको पता नहीं कि हमने जो खपत बार है वो जड़ से निकालना है, वो तो ऊपर से काट देते हैं। अगर हम खुद करते तो हमने जड़ से निकाला है। बस वो थोड़ा सा ये जरूर है कि हमारे को इसके साथ जुड़ना जरूर पड़ेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक करनी है, ऑर्गेनिक ये नहीं कि आप आए, लेबर लगा दिया, उसको चाय दे दिया, रोटी दे दिया, आप घर चले गए, इधर चले गए, वो नहीं होगा। अगर आपने ऑर्गेनिक करना है तो आपको खेत के भीतर काम करना पड़ेगा खुद। तो ऐसा नहीं होगा कि आप आगे खेत में गेड़ा मार के चले गए, फिर ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता।
बिल्कुल, अगर बात की जाए कि मुनाफे की, तो किस तरीके से मुनाफा ज़्यादा कमाया जा सकता है? आज की डेट में हमारे को अपडेट होना चाहिए। हम लोगों को, किसान भाइयों को, सबको, जो हमारा जिस भी स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं तो ऑल ओवर इंडिया देखा है, मैं सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मैंने मतलब मेल मिलाप किया। मेरे को कहीं नहीं दिखा कि एग्रीकल्चर महकमा है जो वो किसान का दुश्मन है। वो सारे किसान की मदद करना चाहते हैं। गवर्नमेंट्स भी किसान की मदद करनी चाहती है, और जो पंजाब जैसे हमारी पीएयू लुधियाना है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब लोग जो हैं किसान का मदद करना चाहते हैं। लेकिन हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को कोई भी कैंप, बहुत सारे हमारे गांव में कैंप लगते हैं, बहुत सारियां बाहर एक्सपोजर विजिट करवाती है गवर्नमेंट। हमारे को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे को वो अटेंड करना चाहिए, गांव में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। और आज की अपडेट में हमारे को नॉलेज लेना चाहिए। हमारी जो पीएयू लुधियाना है, जो जिसने खेती करनी है आज की डेट में, खेती कैसे करनी है, उसने अपनी लेजर मेंटेन कैसे करनी है, उसने खर्चा कैसे करना है, उसने अपने ट्रैक्टर्स की साम्भ संभाल कैसे करनी है, वो इम्प्लीमेंट कहाँ से लेने हैं, मतलब जो कैसे। समय समय पे सेमिनार करवाए जाते हैं, और जो अलग अलग महकमे हैं सरकार के भी और दूसरे अदारे भी हैं, उसके साथ किसान को डायरेक्ट जुड़ना चाहिए बिना किसी झिझक के, ताकि वो फसली कमाई जो है वो अच्छी कर सकें, और किस तरीके से फसल को सही ढंग से उगाना है वो उसके बारे में भी जानकारी ले सकें। हाँ, किसान, मैं वही बात बोल रहा था कि किसान को उसके साथ अटैच होना चाहिए, ताकि आज की डेट में, क्योंकि हम लोग इकल्ले इकल्ले हैं, आज हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम उसके साथ अटैच होंगे, जैसे अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप 10 किसान आपके जो आपके हम उम्र के हैं और आपके साथ विचार मिलते हैं, वो एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना के आप देखो कि आप कोशिश करो कि हम अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट कंज्यूमर को दें। उसमें क्या है कि आपका भी थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा मुनाफा कंज्यूमर का हो रहा है, क्योंकि उसको प्योर चीज़ मिल रही है। प्योर चीज़ में, जैसे आज की डेट में कोरोना का आप देख ही रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या हाल हो रखा है। अगर हमारा जो सामाजिक तौर पर हमारे जो लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो प्योर खाना खाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जैसे ही हमने, मान लो ये हल्दी है, हल्दी में तेल निकलता है, जो बाहर से हल्दी आती है उसमें तेल निकाला जाता है, तेल निकाल के जो बाकी बच गया उसका पाउडर बना के हमारे को लोगों को बेचते हैं। अगर किसान का हल्दी होगा, किसी का भी, वो हल्दी का तेल नहीं निकला होता, वो प्योर हल्दी होती है। उसको आप दूध में डालेंगे, डाल के पिएंगे तो आपकी सट भी ठीक होगी, चोट वगैरह जो लगा है, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा, क्योंकि वो प्योर है। तो इसलिए मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को, भाइयों को, सबको सामाजिक तौर पे ये बेनती करता हूँ कि आप लोग किसान का जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूम करो। आप भी थोड़ा इसका ध्यान दो, और किसान भाइयों को बेनती कर रहा हूँ कि वो अपना प्रोडक्ट जितना कर सकते हैं, गेहूं का आटा देख लो, हल्दी देख लो, और सब्जियां देख लो, वो हम जो कंज्यूमर को दें, ताकि हमारा जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मोहाली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, हमारा गांव कड़ुआ गांव है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है हमारा। तो हमारा सब्जी जो है वो यहाँ से जाती है खरड़ मंडी में, खरड़ मंडी में जाके फिर हमारा कोई दुकानदार यहाँ लेके आता है, यहाँ लेके फिर मेरा भाई दूसरा वो सब्जी लेके आता है। तो उसमें जाने का आने का खर्चा नंबर दो, एक नंबर दो, मैंने आज तोड़ा है, कल वो आप खाएंगे, परसों को शायद आपके वो कल आप लेके जाएंगे, परसों को शायद आपकी कटोरी में जाएगा। लेकिन जे अगर आप किसान का ही लें, किसान ने आज तोड़ा, आप ले गए, बना लिया, तो उसका जो असली बेनिफिट है, जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर करेगा, तो वो करेगा जो आपने फ्रेश खाया। तो ऐसा मैं मतलब अपने जितने लोग, सभी जो लोग हैं हमारे समाज में, तो सबको बेनती करता हूँ कि आप थोड़ा सा किसान की तरफ कंसल्टेट करो, तो किसान से डायरेक्ट सब्जी लो। जो किसान सब्जी करता है या कोई और प्रोडक्ट, जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग अचार अपना डालते हैं, बहुत सारे मुरब्बा बनाते हैं, सेमियां बनाते हैं, जो किसान की बीबियां आप गांव में काम करती हैं, तो आप सारे उनसे खरीदो,
ताकि आपको कम से कम सहीता खाने के लिए मिले, ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियों का जो प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा तजुर्बा तो ये है कि हमारे पास जो किसान है, सभी के पास लगभग आज की डेट में सबके पास पशु तो है ही है, लेकिन जब हम पशु का दूध लेने में ट्रस्ट रखते हैं, उतना ही ट्रस्ट हमने उसका गोबर और उसका मल मूत्र उसको प्रोसेस करके खेत में डालो। तो आपको, जैसे मैंने बताया कि 15 किलो गोहा, 15 किलो मल मूत्र और उसमें किलो आटा किसी भी दाल का, किलो गुड़, किलो पीपल की मिट्टी, 20 दिन में उसको रख दो, 20 दिन में वो तैयार हो जाएगी। अगर आपने एक ट्राली या एक थैला डाई का खेत में डालना है तो वो एक ड्रम बहुत है। ये सामने गन्ना खड़ा है, मैंने इसमें मतलब ये इसमें किया है। मैं पहले मानता नहीं था कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, लेकिन अब मैंने यहाँ किया और मेरे को रिजल्ट मिल गया। मैं सब भाइयों को बोलता हूँ, ज़्यादा मत करो, एक एक एकड़, आधा आधा एकड़ आप सर्च में डाल के इसको शुरू करो, ताकि आने वाले टाइम में हम बढ़िया प्रोड्यूस बनाएं, तैयार करें, हमारा खर्चा कम हो और हमारे जो उत्तम खेती बाबे नानक ने बोला है, तो हम सामाजिक तौर पे लोगों को बढ़िया खाना उनको दें, ताकि वो भी खुशहाल तंदुरुस्त बने। बिल्कुल, एक और सवाल है कि 1 एकड़ खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए कितना, जो आप बता रहे हैं, वो कितना यूज़ करना चाहिए? वो एक एकड़ खेती के लिए अगर गन्ना है तो इसको मान लो 3 बार डालना चाहिए। अगर आप कोई 2-3 महीने की फसल है, उसमें 2 बार ही बहुत है। वो ज़्यादा, एक गाय और एक भैंस का मलमूत्र बहुत है। एक गाय और भैंस का मलमूत्र 4-5 एकड़ के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी आप 1 एकड़ तो करिए, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। तो ये अमरजीत हैं, पंजाब के ज़िला मोहाली के किसान, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा जो है इस फार्मिंग के साथ कमा भी रहे हैं। इसी के साथ हम और भी आपको कई जो कहानियां हैं, जो सक्सेस स्टोरी हैं किसानों की, वो दिखाते रहेंगे। आप तब तक जुड़े रहिए मिट्टी के साथ। धन्यवाद।